हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जप की सुधारने की कला, वो हम आलोचना कर रहे थे। इनमें से हमने इस अध्याय पुरीजन महाराज की जो थी रुचि ना होने के कारण, वो हमने पढ़े, और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 9 कुंजियों के बारे में महाराज बात कर रहे हैं। तो उनमें से प्रथम कुंजी है, हमको निरंतर जपना है। जब भी हमको थोड़ा सा समय मिले हमको जपनी है ना। 16 माला तो हमको जपनी है। वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जपनी है, अच्छे समय लगा के जपनी है। वो तो हमारा साधन के एक अंग है और मुख्य अंग है। इसके बाद भी 24 घंटे जो बचती है, जिसमें हम कृष्ण भावना भावित होने के लिए और प्रयत्न करते हैं, और भागवत श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, धाम वास करेंगे, परिक्रमा आदि करेंगे, भक्त संग करेंगे, जितने भी साधन आप करते हैं। उसके अलावा भी जब भी आपके पास समय मिले, आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ी सी समय बचा है, तो 1 माला जपिए, 2 माला जपने के समय 2 माला जपिए। मैंने समय बेकार न चली जाए। वो क्षण जो विषय में है, वो आपको आध्यात्मिक क्षणों में परिवर्तन करनी है, और उसको करने की सबसे सहज उपाय है नाम जप। सरल उपाय है नाम जप करनी है। आप सोचिए 5 मिनट में मैं क्या 5 मिनट समय है, जप लीजिएगा। सबसे सुंदर उपयोग होगी किसी भी पल की नाम जप के माध्यम से। आप 16 माला आपकी जप हो गई, तो बाकी जप आप अपने इच्छा से कर सकते, मैंने आप अपने तरह से कर सकते। आपको बहुत अच्छा समय मिले 10 मिनट, तो जोर जप के आस्वादन कीजिए। आधा माला कर लीजिए। आपको तो आप कोई वो नहीं है जब मेरे को माला पूरी करनी है, वहां मेरे को संख्या पूरी करनी है। आपके ऊपर वो जो प्रेशर है वो कम हो गई है ना। तो आप आनंद के लिए, आस्वादन के लिए माला जप सकते हैं। तो आधा माला ही आप चक के जप लीजिएगा, है ना। ऐसा होता है ना। एक होता है किसी चीज विषय वस्तु को ग्रहण करना, उनके आस्वादन लेते हुए ग्रहण करना। तो ये आप है ना। तो निरंतर प्रथम कुंजी है, महाराज लिखे, ये प्रथम कुंजी है 9 कुंजियों में से। अब आई बात रुचि की है। तो रुचि की बात हम जब कर रहे थे, तो उसमें से हम देख रहे थे ये 4 बाधाई है ना। तथ्य भ्रम है, आपकी असत तृष्णा है, आपकी हृदय दौर्बल्यम, हमने अपराध है। तो चारों चीजों से बचते हुए, और विशेष करके अपराध के ऊपर ध्यान देते हुए हमने आलोचना की। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई मैंने बच गया, अब सब मैं कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। अब हमको माला में मेरे को माला जो जप करता हूँ, उसमें उसपे मेरी क्वालिटी है ना, किस प्रकार जप रहा हूँ, उसमें मेरे को परिवर्तन करनी है। अच्छा जपना चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। तो अच्छा जपने जाके आप देखते सबसे बड़ी बाधा क्या है ना। जब मैं खूब अच्छी तरह से जपूंगा, है ना। आप एकदम 8 बजे प्रसाद पाया, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे से बीच प्रसाद पा लिए, और 10 बजे तक सो गए, और सोने से पहले आप कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण बुक पढ़ाई किए, क्लास सुने, आप मन को कृष्ण में रखे, और अपने सोच के उठे जी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और बहुत अच्छी तरह से मन लगा के जपूंगा, है ना। यही प्रयत्न, ये हमने सीखे, प्रार्थनाएं की हमने सब। अब आप सुबह जब जपने लगते हो, तो आप देखते हो जो मन आपका जप में है नहीं। मन बड़ी किसी वजह से मन चंचल हो गई, और मनों की वृत्ति और किसी तरह मन इधर उधर भाग रहे। तो ये 99%, 98% की सब साधक ये भोगते हैं, सबकी अभिज्ञता है। मन नहीं रहती जप में। आप किसी को पूछोगे भाई क्यों नहीं ठीक से जप कर पा रहा हूं, मन नहीं रहता जी, मन उसमें है नहीं। तो मन बड़ी समस्या है ना। तो महाराज अभी मनों के ऊपर बातें करेंगे। तो मन को कैसे, मन की कार्यकलाप एवं स्वभाव को तो पहले जानो, एक अध्याय उन्होंने लिखे, 3rd चैप्टर है। और फिर मनों को कार्य देना है ना, मनों को कार्य देना है। तो फिर दूसरे कुंजी बताएंगे।
अब मन आप सब जानते ही हैं, है ना। मन हमारी इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय जानते हैं, क्योंकि इंद्रिय दिखाई देती है ना। आप जैसे बीमार में आपको पानी गिरने लगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई ड्रॉप्स दे देंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। माने आप हमारे शरीर के हर अंग के लिए आपके हॉस्पिटल है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स है, कितनी रिसर्च है ना, हर चीज जो उपलब्ध है। किंतु मन 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 बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और देखो क्या विडंबना है, जो शरीर है जो पंचभूतों से बनी है, ये तो इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। मैंने हाय आपको जला देंगे, नहीं तो दफना देंगे, जो भी है, पक्षी खा लेंगे, विष्ठा हो जाएगी, कुछ भी। मैंने पंचभूतों में बनी शरीर पंचभूतों में सम्मिलित हो गए। किंतु ये मन और बुद्धि और अहंकार ये हर जन्म में चलती है, हर जन्म में। जब तक हम गोलोक नहीं जाएंगे उससे पहले तक ये बोझा तो हमको ढोके के लिए चल रहा है। मन वही मन है जो हमको पिछले जीवनों की थे, उससे पिछले थी, इससे पिछले थी, और वही बुद्धि और वो अहंकार है। तो मन बुद्धि अहंकार की जो पोटली है वो हमको ढोके ले जाना पड़ता है एक जन्म से दूसरे जन्म। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंस है मन, है ना। आप कहोगे आंख तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आंखों से दिखाई तो देनी पड़ी, आंख नहीं दिखाई नहीं पड़ी तो, है ना, नहीं दिखेंगे तो क्या करेंगे। तो हम डॉक्टर के पास दवाई, चोट लग जाए हाथ में तो हमने पट्टी बांध ली के दवाई खा लेंगे, है ना। किंतु मनों के लिए हमने क्या किया, मनों के लिए हमने क्या किया। मन सबसे गुरुत्वपूर्ण, है ना, है हमारी अंग, हमारी सूक्ष्म शरीर में से, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, है ना। कौन सा डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम हमेशा कहते छोड़ो मनो को, है ना, यार मन के बारे में सोचते रहोगे तो पागल बना देगा। किंतु अच्छा मन तो होनी चाहिए ना, ठीक मन सुस्त रहे, है ना, मनों में बीमारी ना हो, है ना, मन शास्त्र, मन की शास्त्र ठीक रहे तब ना जप कर पाएंगे। जपेंगे तो मन से ना, है ना। हमने जिह्वा से तो उच्चारण कर रहे, कानों से सुनना है, उच्चारण करके कानों तो पढ़ाने के लिए वो भी मन चाहिए आपको। आप उच्चारण करते रहो और आपका मन नहीं है, वो शब्द तो कानों में आएंगे नहीं, आएंगे ही नहीं कानों में। अभिज्ञता है, सब आप जानते हैं, है ना। मन आपको जरूरत है, प्रयोजन है मनों की। तो मन को हम सबसे समस्या है, मन को हम देख नहीं पाते। मन सूक्ष्म है, जितने सूक्ष्म होते चले जाएंगे ना उतने उतने बलवान है, वो शक्तिशाली है। आप देख नहीं पाओगे तो क्या है ना। जैसे मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म आपकी अहंकार हुई, और उसके बाद आपकी आत्मा हुई, और आत्मा से भी परमात्मा हुई, है ना। तो आप कहोगे भाई दिखाई नहीं देता तो छोड़ो उसको, क्या देखभाल कर दे। किंतु वो शक्तिशाली है, वो आपको नियंत्रण कर रहा है। आप उसको लगा के आपने बड़ी कार्य साधन कर सकते। अब हमने जपने की देखो, मन होगी तो अच्छा जप होगी, मन मेरा नियंत्रण में है तो अच्छे जप होंगे, मन मेरा मित्र है तो मैं उसको समझा बुझा के लगा दूंगा 2 घंटा, है ना। नहीं तो क्या करूंगा, है ना, नहीं तो क्या करूंगा। तो यह मनों के बारे में सुंदर बुक है, गुरु महाराज लिखे मन की मनमानी। तो अवश्य हर शब्द हर लाइन पढ़नी चाहिए। आप सबों के लिए होमवर्क, आप इस बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। गुरुदेव ने एक एक श्लोक चुने, एक एक शब्द चुने, और सततः विचारों की प्रभाव को मन कहता है। मनों में कितने विचार आता है, 30,000 विचार आते हैं मनो की दिनों में, 30,000 विचार आता है। ये एक एवरेज संख्या है। एक आम आदमी के मनों में 30,000 से भी ज्यादा विचार आता है, 30,000। उसमें से बुद्धि उसको चेक करता है, जी इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो, इसको बाकी छोड़ो, बाकी छोड़ो, बाकी छोड़ो, है ना। तो बुद्धि चेक एंड बैलेंस के काम करता है। आपके ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस है वो आपके। जैसे बहुत सारी गाड़ी चलता है, रास्ते में जम्बल्ड ऑफ है, तो आता ना ट्रैफिक पुलिस होता, नहीं होंगे तो सब लोग खड़े रहता है ना, हर मारता, ये करता, देखा है ना।
ट्रैफिक पुलिस आएंगे, एक को रोकेंगे, दूसरे को जाने देंगे, इधर रोको, इधर रोको, इसको जाने दो, इसको करो, इसको दाएं लाओ, उसको बाएं लाओ। आप देखोगे 15 मिनट के बाद ट्रैफिक चलने लगी, जम्बल्ड ऑफ खत्म। तो किसने किया? ये आपके ट्रैफिक पुलिस ने। उनको शिक्षा प्राप्त है, उनको पता है कहाँ रोकना है, किसको जाने देना है। इस प्रकार बुद्धि आपका वो ट्रैफिक पुलिस है जो मनु को, विचारों को रोकता है और उसको किनको आने देना है उसको पता है। जैसे आप जपने बैठी और आप जपते, आपको प्रथम क्या आता है? सारे दिनों की कार्य याद आता है, पिछले की कार्य आता है, सब विचार एक साथ उमड़ के आता है ना। अभिज्ञता है ना सबको, अभी करना है इसको। मन आपको डिक्टेट करते, इसको अभी कर लो, छोड़ो जप, तुरंत करो, होता है ना। तो आप भी बुद्धि से करते, जिसको देख भाई अभी रुक जा, मेरे को जपने दे, 2 घंटा मैंने कैसे भी करके 16 माला जपू, तभी भी जपने। कल हमने वर्णन कर रहे थे, महाराज ने भी बुक लिख दिया। आप 7-8 माला तक जपते हुए आपकी सारी शक्ति चली जाती है, आपका मन बिखरने लगता है। तो ये बुद्धि हमारी विचार करता है किसको लाना देना, किसको जपने बैठे। जब माला जपूंगा ब्रह्म मुहूर्त, और आपके या पता नहीं कल खाने में ऐसा था, ये हो गया, माता जी प्रभु जी ने ऐसा क्यों बात कर दिया, मेरे तो आज तो ठीक से उत्तर देंगे, कल तो मैं दे नहीं पाया, है ना, मेरे को देना है, ठीक से देना है, या मेरा ये काम रह गया, उसको पूरी करनी था। माने आपको हजारों चीजें एक साथ आएंगी, है ना, अभिज्ञता है ना सभी को। तो आपको बुद्धि की व्यवहार करके उसको रोकना है, जे मन को समझाना है, मेरे को अभी जपना है जी, है ना, मेरे को जपना है। तो ध्यान जो गीता की 6 अध्याय में बहुत सुंदर 2 श्लोक है, 5th and 6th। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु है। उद्धरेत आत्मना आत्मनाम ना आत्मानम अवसादयते, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मवेव रिपुरात्मनः। है ना, बद्ध जीव हमारे लिए मन शत्रु भी है और मन मित्र भी है, मन मित्र भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बंधु आत्मा आत्मनो तस्य जेन आत्मा एव आत्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, बड़ा शत्रु बना रहेगा, बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो श्लोक संख्या 5 और 6 भागवत गीता चैप्टर 6, 6.5 and 6.6। 6.5 की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मनो एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयो संग मुक्ते निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन की ओर, मन ही मनुष्य को बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। ये बंधन का भी कारण है और आपकी मुक्ति का भी कारण मन है। इंद्रिय विषय में लीन मन बंधन का कारण है और विषय में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना भाववृत्त में लगा रहता है वही परम मुक्ति के कारण है। इसलिए प्रभुपाद की तात्पर्य। तो आपको मनों की गतियों के बारे में और है तो ध्यान योग की चैप्टर है ना, एक बार आपको दोहरा लेनी चाहिए गीता की। अब आइए हमारी समस्या की तरफ हम बढ़ते है ना। मन हम देख नहीं पाते हैं किंतु मनों को अनुभव कर पाते हैं। मनों की अनेकों स्तर है, लगभग 7 स्तरों की बात आती है जो योग पद्धति में वर्णन होती है, और अष्टांग योग पद्धति मनों के ऊपर बहुत जोर देते हैं। भक्ति में भी मनों की प्राधान्य होती है ना, और हम जप में तो बिल्कुल होगी, है ना। हमने जप की सुधारने की प्रक्रिया के ऊपर आलोचना कर रहे हैं। तो
मन तो चाहिए जी। आप कहोगे मन के बिना हम जपेंगे तो नहीं चलने वाले। तो मन आपको मित्र बनाना है, आपको मन को शत्रु नहीं बनाना है ना, मन को शत्रु नहीं बनाना, मन को मित्रवत रखना। किंतु सबसे बड़ी समस्या मन नियंत्रण में रहना है। मनो को कोई काम आप देंगे ना, बड़ी कठिन कार्य आप दे देंगे ना, मन आपकी डिक्टेट करने लगेंगे, छोड़ो जी थोड़ा सा कल कर लेंगे, परसों सुबह दोपहर कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। वो तुरंत निकालना चाहता है। कठिन कार्य मन को दोगे ना, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। कठिन उनको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है कठिन कार्य मन को। सरल कार्य आप छोटा छोटा कार्य देंगे तो मन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर महाराज पूरे अध्याय व्यवहार के ये छोटा कार्य देना है मन को, छोटा कार्य देना। कठिन कार्य मन को पसंद नहीं है। एक साथ पूरा आप सोचो, मैं तो बिल्कुल 16 माला एकदम सुन के जपूंगा और एकदम अपने एकाग्र करके जपूंगा, माने कि ऐसे 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 छान के ऐसे बोल के आप बैठोगे ना, मन एक माला के बाद भी बगावत करना शुरू कर देंगे, नहीं होगा जी। 3 माला तक जाते जाते आपने शक्ति खो दोगे। माने मन को कुछ बोल के आपने रखोगे ना, वो आपको करने नहीं देने वाला, है ना। तो ये मनो की प्रवृत्ति है, गति होती है। और मन आपको वही मन है जो आपको जन्मों जन्मों की मन है ना, जिसमें हजारों लाखों वृत्तियां संचय में है ना। तो मन को आपको मित्र बनाना है। तो सबसे सुंदर टिप्स में क्लास सुन रहा था तो इसमें है, ये मन भाराक्रांत रहता है ना, भार रहता है हमेशा कि मन में बोझा बहुत ज्यादा है, मन भरा हुआ है। जैसे फोन के हार्ड डिस्क हो या लैपटॉप के हार्ड डिस्क हो, वो भरा हुआ है तो उसमें और कोई चीज नहीं भरेंगे, है ना, वो खाली नहीं, जगह ही नहीं। तो जपेंगे और सुनेंगे और मन में जगह ही नहीं है, तो वो सुनेंगे कहां से और भरेंगे कैसे, है ना। जगह खाली करनी, तो अच्छा जप करनी है तो मन को खाली रखना है ना। तो मन हमारा भरा रहता है, भाराक्रांत रहता है, और कितने जन्मों की चीजों को भरा हुआ है ना। तो जैसे दिवाली के समय सफाई करते हैं ना घरों की, इसको फेंक दो, उसको फेंक दो, उसको फेंक दो, ये कर लो, ये कर लो, करो। आप फेंक तो दिए, थोड़ी समय के बाद देखोगे फिर घर भर गई, है ना, फिर सफाई होती फिर भर जाता है। तो उनको करना होता है, मैंने क्लीन करनी होती है ना। जैसे फोन की मेमोरी है, आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी चीज भरोगे, सारे ऐप भर दो, सारे अपने फोटो भर दो, अपने हार्ड डिस्क में सब भर गए। कुछ दिनों के बाद देखोगे फोन की स्पीड आपकी कम हो गई। वो चलती तो है, कोई ऐप में टच करोगे खुलती नहीं, कोई खुलती तो आधा खुलती है, और फिर आप सोचोगे जो खाली करनी पड़ेगी, फिर आपने क्लीन करते हो और फिर स्पीड पकड़ता है ना, अभिज्ञता है। इस प्रकार मनो में मन के गति को, मनो को जितना हल्का रखेंगे, जितनी बोझा कम देंगे, जितनी जो चीजें हैं उसमें से जो कचड़े वाली चीज उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो मन के जो स्पेस है, मन का जो हार्ड डिस्क है, वो खाली रहेगा। उसमें हमने भर सकते हैं। शब्दों को जो उच्चारण करेंगे, उस शब्दों की जो मिठास है मनो की जगहों में तरंगायित होगी, है ना, कर पाएंगे। तो एक ध्यान, मन को हल्का रखने, मनो को बोझा कम करनी है ना। तो मनो की क्लीन करना है, मनो की सफाई करनी, मनो की सफाई करनी। तो मनो में क्या क्या आती है, जैसे किसी माता जी प्रभु जी ने कहा आपकी बुराई की है ना, या आपका कोई कार्य के लिए आपको टोक दिया है, तो आप तुरंत उत्तर करके मैंने आप थोड़ा सोचो ये क्या होगी और किस लिए आपने किए, और करके उसको छोड़ दो। आपने सोचा इसको तो मैं बाद में करूंगा। तो मनो की 3 लेयर हो, एक है कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है ना, अवचेतन है ना, इनर कॉन्शियस अवचेतन मन है, और अनकॉन्शियस अचेतन मन है। तो मनो में आपने कुछ सोचे, किसी ने आपको कुछ बोले, आपको उत्तर देना है, तो आपने बहुत, फिर एक काम आ गया, फिर और आ गया, फिर आ गया,
तो मन के जो बाहर के लेयर कहते देखो बहुत ट्रैफिक हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, तो आपने नेक्स्ट लेयर को दिया, अब अवचेतन मनों में गया, तो फिर अवचेतन से अचेतन मनों में चला गया, है ना। ऐसे करके स्टोर होता रहता है। तो ऐसे करके कितने दिनों की बातें हमको मनों में संचालित होती है। जैसे पिछले साधु संघ के समय व वृंदावन यात्रा समय किस भक्त ने क्या व्यवहार किए थे, किस प्रकार कटु वचन बोले होंगे, आपके मनों में रखा होगा। तो आपने उस समय सोच नहीं पाया, थोड़ी देर बाद आपको याद आएगा उन्होंने ऐसे बोले थे, ठीक नहीं बोला, बहुत बुरा बोला था, उसको सबक सिखाने की जरूरत है ना। वो आचरण इस प्रकार किए थे। तो इस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों चीज मनो को तीनों स्तरों में जमा रहता है। तो बहुत बोझा लेके आप, जैसे मैंने आपको चढ़ाई करनी है ना, जैसे आपको गोलोक जाना है तो बहुत बड़ी चढ़ाई है ना, पर्वत में चढ़ाई करनी, जैसे बद्रीनाथ जाते हैं हमने चढ़ाई, तो हम सोचते आपको बोझा लेके चढ़ोगे तो आप चरण पहाड़ी चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने बैग में रूम में रखते हैं जो भाई खुद ही अकेला चढ़ पाए, ठीक है। आपको अपने बोझा लेके चले, जो सामान लेके गए, कपड़े बापड़े, वो सारे बैग लेके चरण पहाड़ी चढ़े तो चढ़ नहीं पाएंगे, हम थक जाएंगे। तो आपको हल्का होना है, हल्का होना है, हल्का होना है। तो मनो को जितने हल्का कर पाएंगे उतने आपके लिए आसान होगी जपते समय जपो की शब्दों को, ध्वनियों को आपने सुन पाना। मन भाराक्रांत रहेंगे, है ना, विवादग्रस्त रहेगा, मन में चिड़चिड़ापना रहेगा, चिड़चिड़ापना रहेंगे, तो भार मनों से कोई कार्य होने वाला नहीं। भाराक्रांत मन आपकी शत्रु है, भाराक्रांत मन आपका मित्र नहीं है ना, मित्र नहीं। तो हमको खाली करनी, खाली करनी, खाली करनी, खाली करनी। जिनको जितना प्राइस है ना उसके लिए उतनी समय देने। जैसे खरीदारी करने जाते हो बाजारों में, MRP लिखा है तो उतनी पैसा हम देंगे, उससे ज्यादा तो हम देने वाले नहीं। हम कोई कहेंगे 10 रुपया लिखा है, कोई 15 रुपया मांगता, हम कहते क्यों भाई 15 क्यों मांगते हो आप, है ना, 105 रुपये ज्यादा क्यों मांग रहे हो, ये तो 10 रुपया तक मैक्सिमम ले सकते हो, हम बहस करते हैं ना। इस प्रकार किसी की आचरण व कोई भावना मानो की हुई उठे मानो में, है ना, तो उसको उसी समय बराबर कर दो जी, उसी समय कर दो, जो बोलना बोल दो, जो करना कर दो, उसको उसी समय उतनी जिसके लिए जितनी समय देना था देके उसको खत्म करो, माने बराबर करो, उसको स्टोर मत करो। आप स्टोर करेंगे, आप सोचोगे जाने दो इसको, है ना, अवचेतन मन में जाने दो, अचेतन मन में संचित रहो, तो फिर धधकते हुए वो चीज एक दिन उजागर होगी, जागेगी। इसीलिए जपते समय आप देखेंगे हजारों चीज जाग उठती है, आप सोचोगे इसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं, ये कहां से आ गया, है ना। तो ये जो संचय है, जो आपकी मनों के स्टोर गोडाउन में जमा है, वो सब जग जाता है ना। इसलिए आप अपने जीवन ऐसा जीने की कला सीखिए जे मनों को खाली रखना है ना। पूरे दिन कार्य हो गया, सब हो गया, सोने से पहले खाली कर दो, जो हो गया हो गया, जो सुना सुना, जिसको बोला आप सोचो मैंने क्या बोला, किसको क्या दुख दिया, है ना, क्या किया, और तो जो कचरा है उसको फेंक दो, है ना, जो फटे हुए चीज उसको फेंक दो, उसको और MRP से ज्यादा समय नहीं देना, उसको समय नहीं देनी, है ना। जो अच्छी चीज है उसके लिए समय देनी है ना। आपको भागवत की क्लास सुने, पॉइंट्स याद है, याद करनी है। कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, कृष्ण की लीला उसको याद करनी है ना। आपको वृंदावन आपने यात्रा की है, आपने मंदिर में बैठ के जप के उसके ऊपर मनन करनी है। अच्छी चीजों की वेटेज दीजिए, MRP उसकी बढ़ानी है ना। हमारी सबसे बड़ी लक्ष्य है हमको गोलोक जाना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है। आपको हमेशा याद रखनी है जी, मेरी ये लक्ष्य है, मेरे को इसी जीवन में मेरी गुरु द्वारा प्रदत्त इस चीजों को मेरे को करना है ना, उसको कभी नहीं भूलना है। तो उनकी जो प्राइस है वो आपको हमेशा याद रखनी। छोटे छोटे चीजों को हमने प्राइस माने मूल्य देते रहे तो फिर जो मूल्यवान चीज है उसको भी हम भूल जाएंगे, है ना, उसको भी हमने खो देंगे, उसकी मूल्यांकन हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा हमको याद रखनी है ना,
मनों में जे मेरे को इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है ना, और मेरे को भौतिक जीवन और नहीं चाहिए, है ना। मेरे को मेरा अपना जो स्वरूप है, दासत्व है, सनातन दासत्व मेरे को इस बार प्राप्ति करनी है। सेवा मेरा जो थी वो मेरे को प्राप्ति करनी है ना, करनी है। और मैं छोटी छोटी चीजों से ही मेरा मन को भर दूं तो मैंने इसको कब भरूंगी, क्योंकि मेरा जीवन तो चली जा रहा है, आयु तो समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार पूरे दिनों की जो नकारात्मक विचार है सबको उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, है ना, खाली कर दीजिएगा, खाली कर दीजिएगा। और उस जगह में सकारात्मक चीजों को भरनी है, अच्छी चीजों को, है ना, अच्छी चीजों को भरनी है। तो मनों को भाराक्रांत से खाली मन, माने सुंदर एक मन, एक सहज सरल मन आपको प्राप्त करनी है। आप याद कीजिए बचपन के वो सारे दिनों में, है ना, कैसे हम खेलते थे और किस प्रकार आनंदित होते थे, है ना। कोई भी याद है आपको बचपन की किसी चीजों की, है ना, आप याद कीजिए, आप देखेंगे आपके होठों में मुस्कान होगी। आंखें बंद करके याद करने की प्रयत्न कीजिए। छोटी सी बहुत सुंदर कार्य था, उसमें कितने आनंद था। मेरे को बहुत याद है, स्कूल से जब वापस आते तो स्कूल के बैग रख दिए, मम्मी को बोलते मैं जा रहा हूँ। हमारा गांव में छोटा सा नदी है, स्नान करने जाते तो और जाके कूद गए पानियों में, और घंटे घंटे भर स्नान करते थे। और क्या खुशी थी उसमें, क्या आनंद थी, है ना, क्या स्फूर्ति थी। जब भी मैं आप ही जाता हूँ और नदियों को देखता हूँ, वो दिन याद आते हैं, होठों पे मुस्कान होती है, सचमुच में अनुभव करता हूँ वो आनंद जो मैंने बचपन में खो दिया हूँ, उसको अनुभव करता हूँ, है ना। तो बचपन की कोई अच्छी चीजों को देखो, क्यों, उस समय मन हमारा खाली था, भाराक्रांत नहीं थे, है ना, इसीलिए हम सहज सरल थे। आज हजारों लाखों करोड़ों चीज हमारा मनों में है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स हो गए, जटिल हो गए, हम भार हो गए, है ना, भार हो गए। मैंने थोड़ी सी प्रयत्न किया, ये विषय वस्तु थोड़ी सी आगे की है, कल हम और पढ़ेंगे और सुनेंगे, क्योंकि महाराज की ये प्रयास है, आप बुरीजन महाराज की, जे मनों की कार्यकलाप एवं स्वभाव को समझना है, हमको जानना है। तो एक छोटी सी टिप्स था, मनों को खाली करना है, नकारात्मक चीजों को निकाल के उसको उतनी समय नहीं देना, जितना हो गया, बोल दिया, कर दिया, भूल गया उसको, चला निकाल दो, बाहर फेंको, है ना। कूड़े की चीज को कूड़े की भाव देना है, कूड़े की चीज को आपने बाकी भाव देने लगो तो फिर बाकी जगह भर देगी आपको। अच्छी चीजों को भाव देनी है ना। मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, मेरे को सेवा प्राप्ति करनी है, और इसमें मेरे को मेरा मन मेरे को मित्रवत व्यवहार करके मेरे को नाम जप में मेरी सुधार करनी है। ये याद हमको हमेशा रखनी है और उनको प्राइस देनी है, उनकी मूल्यांकन करनी है, उनके कूड़े के भाव नहीं देनी, इनमें जोर देनी, इनमें फोकस होनी है। तो इसके बारे में कल आप वर्णन करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।